नाम में हर एक को सालोम और जय मसीह की। आप सबको मसीह यीशु के नाम में शांति मिले। और आपको पता है कि आज का दिन एक पुनरुत्थान दिवस है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन कौन सा दिन है? पुनरुत्थान दिवस है। अगर आप इसे इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश का शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जिसे हम कहते हैं ईस्टर डे। तो ईस्टर के विषय में अगर आप देखें तो जैसे पुराने लोग अगर आप जल्दी समझ जाओगे, लेकिन नए लोगों को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी कि ईस्टर के विषय में। परंतु प्रभु यीशु के बारे में बाइबल एक बात कहती है कि यीशु जी उठा है। आमेन। जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारा यीशु जी उठा है। बाकी और लोगों की कब्र खाली नहीं है। बाकी दुनिया में आप और भी लोगों की कब्रें आप देख सकते हैं। लोगों की कब्र तक के लोग तो गए हैं, मृत्यु तक तो गए हैं, लेकिन कोई जी नहीं उठा। परंतु यीशु है जिसको हम जानते हैं, वो जी उठा है। आमेन। और जब वो जी उठा, इसीलिए आज के दिन को हम मनाते हैं पुनरुत्थान दिवस बोल के। रजिस्ट्रेशन डे के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं कि इसे पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। और जब यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए कौन सी आशीष है? यीशु के जी उठने से। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वचन में देखते हैं कि आज एक पुनरुत्थान दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, एक मसीहों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे मसीहों के लिए क्रिसमस का दिन बड़ा है, वैसे ही परमेश्वर के लोगों के लिए पुनरुत्थान दिवस भी बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको पता है उस दिन में मेरा यीशु, आपका यीशु जी उठा है। आमेन। और जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, ये एक पुनरुत्थान दिवस के विषय में, गुड फ्राइडे के विषय में जब लोग देखते हैं, प्रचार करते हैं, तो बाइबल में पुराने विषय में क्या लिखा कि फसह का पर्व मनाया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? ईद कहते हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? ईद कहते हैं। मुसलमान लोग कहते हैं आओ हम ईद मनाएं, ईद मनाएं। ईद का मतलब है पर्व मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मनाना? पर्व मनाना। और हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व ये है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। आमेन। हमारे लिए क्या पर्व है? खाना पीना पर्व है क्या? चलो भाई आज किसी घर में छठी हो गया, शादी हो गया, वो पर्व सबसे बड़ा पर्व वो है क्या? नहीं। शादी ब्याह तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में हम हर समय बैठ सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। तो हम देखते कि बाइबल में पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर ने कहा पिता ने कि जब यहाँ से निकलना है मिस्र से, तो मिस्र से निकलने के पहले एक बात तुम्हें करना होगा। और नई व्यवस्था में लिखा हुआ, निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है, और मैं आपको इसको वचन को नहीं पढ़वाना चाहूँगी। नई व्यवस्था 22 अध्याय उसका 5 से 8 पद तक के लिखा हुआ है कि जब तुम्हें अगर छुटकारा चाहिए, अगर तुमको इस नगर से अगर निकलना है, तो तुम्हें एक कंडीशन पूरा करना होगा। परमेश्वर ने उस जगह कहा, और एक कंडीशन, क्या कंडीशन थी कि 1 साल का नर मेमना को क्या करना? तुम बलि करने के लिए रखना। कितने साल का होना? 1 साल का नर मेमना। वो भी मादा नहीं चाहिए। कौन चाहिए था? नर चाहिए था। नर बलि होने के लिए 1 साल का मेमना होना है, और वो शुद्ध रहे, वो अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध होना है। और वो शुद्ध होने के बाद में मेमने को क्या करना है? उससे तुम बलिदान करना। और मेमने के बलिदान जब करोगे तो उसके लहू को कटोरे में रखना। और उस कटोरे में जब तुम लहू को रखोगे, तब जहाँ जहाँ जिस दरवाजों पर तुम उस मेमने के लहू को लगाओगे, 1 साल का नर मेमने का लहू जो जीवित लहू कहलाता है, उस लहू को अगर जिस भी दरवाजे में लटकाओगे, लगाओगे, पिता ने कहा, परमेश्वर ने, कि अगर जहाँ जहाँ ये लहू रहेगा तो मृत्यु का दूत पूरे मिस्र में घूमेगा। कौन सा दूत घूमेगा? मृत्यु का दूत पूरे मिस्र में घूम रहा था, पूरे मिस्र में घूम रहा था, सबके तरफ, सबके तरफ, सबके तरफ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जहाँ ये मेमने का लहू की छाप लगेगी, वहाँ पे जब परमेश्वर का दूत जब जाके देखेगा, याद रखो परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? परमेश्वर ऊपर से ऐसे देखेंगे कि किसके घर में मेमने का लहू है कि नहीं है। तो जिसके घर में मेमने का लहू का रंग नहीं लगा रहेगा, जिसके घर में मेमने की छाप नहीं होगी, वहाँ मृत्यु होना, ये निश्चय था बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? क्या था? मृत्यु की बातें परमेश्वर ने कहा कि मृत्यु होगी। कौन सी मृत्यु होगी? किसकी मृत्यु होगी? प्रभु ने कहा था पहलौठा, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, घर के अंदर में मिस्र में जो भी है, उसका पहलौठा क्या हो जाएगा? चला जाएगा। कारण क्या होगा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों की बात को नहीं माना, सताया, परेशान किया, तंग किया। उसके कारण से अगर वे लोग अगर प्रभु यीशु के लहू को लगा रहे थे, मेमना के लहू को लगाते, तो जब दूत जब वहां से जाता, अगर देखता कि मेमने का लहू का रंग इसके घर में लगा हुआ है, तो दूतों ने, स्वर्गदूतों ने क्या किया? वो घर को छोड़ दिया।
उस घर को छोड़ दिया और ये सारे लोग फिर वहां से क्या होते गए, निकल गए। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम, यही तुम्हारे लिए क्या है, फसह का पर्व है। आमेन। क्या है फसह का पर्व? मेमना बलिदान हुआ है। आमेन। मेमना बलिदान हुआ फसह के पर्व के समय में। और जब आज के दिन में जब देखते हैं तो वो जी उठा वाला दिन है। बहुत से लोग इस बातों के लिए तर्क वितर्क करते हैं कि यीशु आज के दिन जी नहीं उठा। अगर आप बाइबल में अगर गौर करके पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा कि साल के पहले महीने के 14 दिन को फसह का पर्व मनाना, बाइबल में लिखा है। लय व्यवस्था जब आप पढ़ोगे 22 अध्याय 5 से 8 पद तक, पहले महीने की 14वीं तारीख को तुमको फसह का पर्व मनाना है। अगर इस नियम के अनुसार अगर आप नया नियम में अगर देखो तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अभी हम कौन से समय में मना रहे हैं? अप्रैल के समय में। कौन सा समय है ये? अप्रैल का समय। कहाँ रहा जनवरी और कहाँ रहा अप्रैल? तो ये अप्रैल में क्या होता है? अप्रैल के समय में क्या होता है? अप्रैल के समय में एक सूर्य देवता की किरणें ज्यादा तेज हो जाती है। पता है कि नहीं आपको? जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, देवता कहते हैं। इस बात को बुरा ना समझे, क्योंकि एक शिक्षा है। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप फिर वैसे ही करते रहोगे। लेकिन एक बात सच है, कोई भी दिन जी उठे परंतु वो जी उठा जरूर है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो जनवरी हो, चाहे आज का दिन क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। उस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आप झूठ को भी देख सकते हो, सच को भी देख सकते हो। जब आपके पास ये परमेश्वर का वचन है, इस परमेश्वर के वचन के आधार पे आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या सच है, क्या गलत है। प्रेज द लॉर्ड। पहले महीने की 14 तारीख को परमेश्वर ने कहा कि मेमना बलिदान करना और उसमें तुम्हारा फसह का पर्व मनाया जाए। और ठीक ऐसा ही इस समय में भी हुआ होगा, चेलों के समय में। जब चेलों के समय में ऐसा हुआ, लेकिन ये लोग आज का डेट, आज का तारीख, आज का महीना कैसा लगा दिए, ये दिन तारीख ये महीना आज के समय में लोगों ने कैसा कर दिए। कुछ अगर देखना, अगर आपको पता होगा, एक सूरवीर था जिसका बाइबल में आपको जानते हैं, सूरवीर निम्रोद। सूरवीर निम्रोद बोल करके आप कभी पढ़े होंगे या कभी बाइबल खोल करके पढ़ना। एक निम्रोद नाम का एक व्यक्ति है जो बड़ा सूरवीर है। सबसे ज़्यादा सूरवीर उसी को परमेश्वर ने बताया और वो एकदम सबसे ज़्यादा सूरवीर वाला व्यक्ति था। और उसकी संतान का एक संतान था, उसकी संतानों में से एक संतान, बाप दादा हो सकता है शायद निम्रोद, लेकिन उसके ही घराने का एक व्यक्ति जिसको तम्मुज कहते हैं, एक तम्मुज देवता था, उसके घराने का एक व्यक्ति। और ये तम्मुज देवता की लोग क्या करते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे और बहुत सारी बातों को इन दिनों में करते थे। और ठीक ये इसी अप्रैल के समय में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस अप्रैल के समय में जब उसकी मृत्यु हो गई तब एक स्त्री है, इस्तारेत देवी, इस्तारेत देवी बोल करके एक स्त्री है। ये क्या कर रही थी कि वो मर गया बोल करके 40 दिन तक उनके लोगों के जीवन में विलाप चलता रहा। कितना दिन तक चलता रहा? 40 दिन तक विलाप जब चलता रहा तो ये क्या कर रहे हैं कि वो एक तम्मुज ईश्वर का रूप एक था और ये उसके लिए एक प्रकाश के बराबर था उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? उन जो लोग मानते थे उनके लिए प्रकाश के बराबर था। और बाइबल बताती है इस बात को, हर बात को परमेश्वर स्पष्ट करते हैं, हर एक बातें बाइबल में स्पष्ट है। ये जब मैं रात में बैठी, मैं दोपहर से बैठी, मैं स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी और बहुत सारी बातें हमारे प्रभु के दास ने मुझे भी सिखाया और हम सब सीखे, तब जा कर के ये स्टडी को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, प्रभु की उस बातों को हमें स्टडी करना है। तो निम्रोद की संतानों में का एक संतान तम्मुज था और एक इस्तोरेत नाम की एक स्त्री थी जो देवी बन करके बैठी। और कहीं ना कहीं सुलेमान भी उसका मंदिर बनाता है, सुलेमान भी उसका मंदिर बनवाता है। बहुत से लोगों के साथ में लोग हाथ मिला करके सुलेमान भी उसकी सहायता किया, बहुत से लोगों ने सहायता किया। और जाहिर सी बात है, जब आप देखते हैं कि आज एक ईश्वर है तो और भी ईश्वर है, और भी लोगों के लिए ईश्वर है, लेकिन हम भी ईश्वर को पुकार रहे हैं और दूसरे लोग भी ईश्वर को पुकार रहे हैं। तो क्या उस समय में एक ही ईश्वर था क्या? उस समय भी और भी ईश्वर होंगे, और भी ईश्वर होंगे। तो ये तम्मुज देवता की लोग उपासना करने लगे और ये 40 दिन तक उसके लिए विलाप करते रहे। और ये इस्तोरेत देवी नाम की एक, जिसे देवी कहते हैं, ये क्या कर रही थी?
ये 40 दिन के बाद में विलाप तो करते रहे, लेकिन ये तंत्र मंत्र के द्वारा, भूत सिद्धि करने के द्वारा ये इस्तोरेत देवी ने क्या किया, उस तम्मूज देवता को क्या किया, वहां से उसे जगाया, उसे बुलाया और फिर से वो वापस आ गया। और उस समय कड़ी धूप की किरणों के द्वारा एक नया जन्म तम्मूज देवता का हुआ। और इसीलिए हम बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी के अनुसार में चलते हैं, लेकिन ये 40वें दिन उसके उपवास के चलते हैं। हम बोलते हैं कि हम रोज़ा रख रहे, वो रोज़ा रख रहे, ठीक है, हम खुदा को स्मरण करके रोज़ा रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका बिगिनिंग ऐसा है। अप्रैल के समय में सूर्य इष्ट देवता, ईस्टर मतलब ईस्टर का एक पीछे का अगर आप शब्द देखो तो उसका एक शब्द निकलता इष्ट। तो इष्ट देवता किसे कहते हैं, सूरज को। सूरज एक देवता के रूप में काम कर रहे थे और लोग उसकी पूजा, उसकी आराधना करते हुए मगन थे। और फिर ये तम्मूज देवता 40 दिन तक के क्या हुआ, विलाप करते रहे। 40 दिनों में लोग विलाप की करने के बाद जब इसकी ये एक देवी ने इसके लिए पूजा, आराधना, पूजा जैसा भी किया, इसको जिंदा किया। और जिंदा करने के बाद में ये जिंदा हो गया। और ऐसा बताया गया है बाइबल में और बहुत सारे डिक्शनरी में कि ये दोनों ने क्या किया, और उसी के उपलक्ष्य में फिर देखा गया ये तो कि बहुत से लोगों ने ऐसा ऐसा किया है करके बहुत सारी बातों को देखा गया। लेकिन जब हम देखते हैं, एक बिशप था, एक पोलीकार्प बिशप, जो बहुत साल पहले जो उन्होंने राज किया। और ये पोलीकार्प बिशप को जब देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो 2 बिशपों ने मिलकर के देखा कि ये तो ईस्टर ऐसे समय में अगर आ रहा है, तो उन लोगों ने देखा कि क्या किया जाए। ये तो इष्ट देवता के उपलक्ष्य में आ रहा है, अप्रैल का महीना। बहुत से 10 साल पहले, उसके 20 साल के बाद, उसके 120 साल के बाद में देखा गया, बहुत से पोप ने, बिशपों ने मिलकर के आज के दिन के लिए बहुत सारा स्टडी किया, बैठे, मुलाकात किए, बहुत से बिशप लोगों ने, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब लास्ट में जब 300 साल पहले की जब बात में जब ये लोग जब बैठे, मुलाकात किए बिशप लोगों के साथ मिल करके, तो एक बात किए कि चलो ठीक है, अब यीशु जी उठा, चाहे जनवरी में हो चाहे कभी हो, लेकिन हमें क्या करना है, इस बातों का हल निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दासों ने क्या किया, इस बातों का हल निकाला। और हल निकालने के लिए इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने देखा कि 18 तारीख के पहले हम क्या करेंगे, गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं मनाएंगे। और इन्होंने कहा कि देखा कि 18 तारीख के बाद में जो भी शुक्रवार और शनिवार और रविवार आता है, उस समय में गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया जाए। और उन्होंने उस बात को छाप लगा दी, क्योंकि बहुत सारी बातों को लोग जान रहे थे, पहचान रहे थे, समझ रहे थे कि ये तो एक अलग से ईश्वर की आराधना किए जैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु के दासों ने देखा, खोज किया, और तब जा करके इन्होंने क्या किया, अप्रैल का समय इन्होंने सेट किया। और आपको पता है, अगर इष्ट अगर देवता था, तो फिर आपको पता है बाइबल में क्यों लिखा कि जब वो उसका आना होगा तो सूर्य क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य लोप हो जाएगा, चंद्रमा गायब हो जाएगा। और परमेश्वर ने कहा कि उसी की किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तो याद रखो, उसके अंदर में जान डालने वाला मेरा खुदा है। सूरज के अंदर में जान डालने वाला मेरा खुदा है, उसके अंदर में रोशनी भरने वाला मेरा खुदा है। संसार में जब अंधियारा था, पिता ने क्या किया, उजियाला बनाया। और इसी कारण से ये आकाश और पृथ्वी क्या है, उसकी आज्ञा मानती है। लेकिन हम मनुष्य ने क्या बना दिए, अगर अच्छी परमेश्वर की आराधना कर, तो लोगों ने मुझे ईश्वर बना लिया। अगर प्रभु के दास प्रभु की महिमा में और करने लगे, तो उसे किसी ने और ईश्वर बना दिया। ऐसा करते 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 गलत दिशाओं में लोग चले जाते गए। और बाइबल अगर आप देखो तो उत्पत्ति 10:8 में ये सूरवीर निम्रोद के बारे में लिखा है, उत्पत्ति 6:8 में लिखा है। और तम्मूज देवता को क्या किया लोगों ने, इष्ट देवता समझ करके लोगों ने उसे क्या किया, उसकी आराधना करते अप्रैल के दिनों में। और बहुत सारी बातें आप देखते हैं। लेकिन आप यूहन्ना 11 अध्याय का 25 पद में आप पढ़ेंगे कि यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना 11 उसका 25 पढ़िएगा। जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा, क्योंकि इसने इस बात पर विश्वास करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। कौन है? मैं नहीं, हमारा यीशु। आमेन। पुनरुत्थान और जीवन मैं नहीं हूँ। जितने भी आज प्रभु के दास लोग बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे, छोटा छोटा प्रचार कर रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन बोलने वाले नहीं है, परंतु यीशु है। आमेन। यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। और वो कहता है कि जो विश्वास करेगा वो जिएगा।
अगर आप विश्वास करोगे आप जियोगे। अगर आप विश्वास करोगे आपकी मरी हुई परिस्थितियां, मरा हुआ गर्भ, मरी हुई समस्याएं यीशु के नाम में जिलाई जाएगी। लेकिन हमारा विश्वास छोटी बातों पर होता है, हमारा विश्वास छोटी तकलीफों पर, हमारा विश्वास एक किसी ने पत्थर मारा तो पत्थर पर ध्यान है, किसी ने कुछ बोला तो उस पर ध्यान है। लेकिन प्रभु यहाँ कह रहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, आमेन, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, जिएगा, जिएगा और अनंत जीवन क्या होगा, उसी का होगा। और परमेश्वर ने रोमी 5:8 में क्या पढ़ेंगे, पढ़िएगा, कब प्रभु यीशु मसीह मरा, रोमी 5:8। आज पुनरुत्थान दिवस है, आज पुनरुत्थान दिवस है हमारे लिए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कब यीशु मरा, धर्मी थे तब मरा क्या? आज हम यहाँ जितने बैठे हैं, बोलने वाले से सुनने वालों तक, मोबाइल में जुड़ने वाले लोग, आप क्या धर्मी हैं? हम धर्मी हैं क्या? गलतियां है, होती है, समस्या होती है, तकलीफ होती है। कोई एक बोलेगा तो हम 4 नहीं बोलेंगे, लेकिन पलट के एक जरूर बोलते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आगे वाला 4 बोलेगा तो कम बोलने वाला भी है, तो एक भी ऐसा बोलेगा कि उसका 4 खत्म हो जाएगा बात, ठीक है। जो कम बोलने वाला क्या होता है, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो सारा बोलती बंद। ऐसे लोग हैं दुनिया में, है कि नहीं है? आपके घर में होगा, आपके परिवार में होगा, आपने कहीं देखा होगा। एक बोलने से सारा बात बंद हो जाता है, क्योंकि एक बातों में क्या हो जाता है, चुभ जाता है, एक ही बात चुभ जाती है। और हम 4 बोले, आगे वाला 1 बोलता है, जरूर पाप होता है कि नहीं होता है? प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए। किसके गुनाहों के लिए? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। क्या हमने गुनाह नहीं किया था? जब से जन्म लेके उठे तब से लेके कल की रात तक गुनाह हुआ, कल की रात तक अपराध हुआ, कल की रात में फिर सुबह हुई, फिर चिड़चिड़ापन आ गया, फिर टेंशन आ गया। कई बार तो ऐसा लगता होगा आपको कि मुंह से गालियां भी दे, लेकिन क्या करे, पवित्र आत्मा बोलता है चुप रहे, पवित्र आत्मा बोलता है चुप रहे, गाली मत दे, तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है। और हम फिर क्या हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। पाप होता है कि नहीं होता? यीशु किसके लिए मरा? जरूरी है कि यीशु मसीह उन यहूदियों के लिए मरा? जरूरी है कि लोग उनके, यीशु सब लोगों के लिए मरा? अगर आप विश्वास करोगे यीशु सारे जगत के लिए मर गया। आमीन। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने प्यार किया। उसका प्यार आपको पता है कितना गहरा है? उसका प्यार कितना गहरा है? उसका इतना गहरा प्यार है। इस चर्च का नाम है अगापे लव चर्च। मतलब अगापे लव चर्च का मतलब क्या है? अनंत प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा प्रेम? अनंत काल का प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो कैसा हमसे प्यार किया। अगर हमसे ऐसा प्यार नहीं किया होता तो अपने दिल के एक लौते, उसने एक जिगर के लौते परमेश्वर को, पुत्र को उसने हमारे लिए नहीं दिया होता। उसने हमसे प्यार किया, उसने आपसे प्यार किया, उसने हमारे पापों को क्या किया? अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। आज हम याद करते हैं, उस भाई ने वैसा किया, उस बहन ने वैसा किया, उस विश्वासी ने ऐसा किया, उस पास्टर ने मेरे साथ ऐसा किया। यीशु क्या कह रहे हैं? मैंने तेरे पापों को काली घटाओं के पीछे फेंक दिया है, मैंने तेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, और अब मैं तुझे स्मरण नहीं करता। उस पापों को मैं स्मरण नहीं करता। और प्रभु यीशु कह रहा है, देख मैं तेरे लिए जी उठा हूँ। आमीन। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। तो हमारे पापों की दशा में जब वो मरा तो हमें जीवन देने के लिए वो जी भी उठा है। आमीन। यीशु को पता है अगर मैं ना जी उठूं, आज अगर वो नहीं जी उठता, आज अगर वो कलवरी क्रूस पर अगर 3 किलो पर अगर वो नहीं चढ़ता, तो क्या आज हमें इतना गर्व करने की आवश्यकता होती? क्या आज हमें इतना महिमा करने की या इतना धन्यवाद करने की या हमारे बचाव का कोई और खड़ा हो सकता था क्या? या हमें कोई बचाने के लिए खड़ा होता? नहीं। आज हमें फिर से पत्थर मारते। आज फिर से लोग, आपको पता है, बहुत से बहनों को, बहुत से भाइयों को, जो छोटे जात के लोग हैं, उनको ऊंचाई पर चढ़ने की बात नहीं करते लोग। आज भी बहुत से जात में,
बहुत से धर्म में क्या है, रीति रिवाज है कि छोटे लोग छोटे ही रहेंगे, छोटी जात वाले छोटे ही रहेंगे, उनको ऊपर बैठना नहीं है, उनको कुछ बोलना नहीं है, जूठा बर्तन में पानी नहीं पीना है। छोटी जात वालों के साथ में अलग व्यवहार होता है, लेकिन प्रभु ने हर जात वालों को प्रेम किया है। आमेन। यहाँ कोई किसी का जात पात धर्म बदलता नहीं है। यहाँ आपके मन में यीशु जी उठना चाहता है। आमेन। बाहर तो वो जी उठा है, लेकिन आपके मन में क्या वो जीवित है? आपके मन में भी यीशु चाहता है कि वो जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। रोमी 8:11 पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मेरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित तो 3:15 में क्या पढ़िएगा? 3:15। प्रेज द लॉर्ड। आज पुनरुत्थान दिवस के विषय में हम देख रहे हैं यीशु को किसने जिलाया। क्या लिखा है वहाँ पे 3:15 में प्रेरितों के काम में? और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। हमने क्या किया? किसको मारा? हमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जो हमें जीवन दे रहा था, जो हमें आशीष दे रहा था। आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं? प्रभु के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं। जो हमें जीवन दे रहा है, जीवन देने वाले की बातें बोलता है, हम उनको मारते हैं। ठीक ऐसा ही लोगों ने यीशु के साथ में किया, जीवन देने वाले को मार रहे हैं। और आगे, और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? लोगों ने जीवन देने वाले को मार तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे जीवित किया। आमेन। किसने जीवित किया? उस पिता ने उसे जीवित किया। और जब वो परमेश्वर पिता ने जब उसे जीवित किया, तब आप रोमियो 8:11 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्र जब जिलाया गया। जल्दी पढ़ो भावना। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु मरे हुओं में से जी उठा। आमेन। किसकी आत्मा के द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। याद रखो, पुनरुत्थान में एक सामर्थ है। जब आपके जीवन में पीड़ा देखो, जब आपके जीवन में तूफान देखो, जब आपके जीवन में समस्या देखो, पुनरुत्थान की सामर्थ याद रखो। पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी जिंदा है। आमेन। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, उस पवित्र सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह क्या हो गया? जिलाया गया। पढ़िए आगे। तुम में बसा हुआ है। और यही जिलाया गया परमेश्वर का आत्मा किसमें बसा हुआ है? आज हम में। आज क्या आप अकेले हो? क्या आज आप चिंता में फंसे हो? क्या आज आप रो रहे, मेरे साथ में कोई नहीं है प्रभु, मैं अकेला हूँ प्रभु? यहाँ याद रखो, प्रभु कहता है अब वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ में। और आगे, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। अब याद रखो, आशीष किस में है? आशीष मुझ में नहीं है, पिता में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष किस में है? पिता में है। पिता ने जिस यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आमेन। किसने जिलाया? पिता ने। पुनरुत्थान का दिवस कब हुआ? जब वो जिलाया गया, जी उठा। यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर गए। यीशु मसीह मार्था और मरियम से मिले, यीशु मसीह चेलों से मिले। यीशु मसीह जो रास्ते पे जो 2 लोग जा रहे थे, उन लोगों से यीशु मिले। 40 लोगों से यीशु मिले, 120 लोगों से यीशु मिले। और देखते देखते यीशु मसीह और भी दिनों तक लोगों के साथ में रहते गए और उन्हीं के देखते देखते बादलों पर उठा लिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यहाँ कह रहा है, जिस परमेश्वर ने उसकी मरी हुई दशा से उसे जिलाया, उस परमेश्वर को स्मरण करो। आमेन। और प्रभु कहता है, पढ़िए आगे, वह तुम्हारी नश्वर देहों को, मतलब मरणहार देह को, जो आपकी देह मरणहार है, आपकी देह में बीमारियां हैं, आपकी देह में छाइयां हैं, आपके देह में कई प्रकार के रोग लगे हुए हैं। 32 प्रकार के रोग और 32 प्रकार के 36 प्रकार की बीमारियां शरीर में लगे हुए हैं। और ये देह मरने के लिए तैयार है, परंतु खुदा का वचन कहता है, मेरे आका का वचन कहता है, उसने उसकी देह को जिलाया तो हमारी मरणहार देह को भी वो जिलाएगा। आमेन। आपकी मरणहार देह भी जिलाई जाएगी। जो बीमारी में है, जो तकलीफ में है, जो समस्या में है, आपकी देह को भी प्रभु क्या करेगा? वो जिलाएगा। वही लिखा है कि नहीं? पढ़िए, अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं
यीशु से रे बबर, यीशु से रे बबर, यीशु से रे बबर, यीशु से है बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का सिर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। यीशु से रे बबर, यीशु से रे बबर, यीशु से रे बबर, यीशु से रे बबर। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने जुड़ाया। गुनाह की दीवारियों को यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवारियों को यीशु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है वतन में बना बसर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित हो चुका है, वो जीवित हो चुका है। आपकी मरी हुई परिस्थिति अभी प्रभु बताना चाहता है वो जीवित हो जाएगी। आपकी मरणहार देह को भी वो परमेश्वर जो मरणहार है उस देह को भी परमेश्वर कहता है अपनी सामर्थ्य से उसे जी उठाएगा। और जब आपकी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य, जकरिया 4:6 में प्रभु ने कहा ना तो बल से होगा ना शक्ति से, लेकिन किसके द्वारा होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु हमें जिलाएगा। प्रभु की आत्मा के द्वारा सारा जादू टोना तंत्र मंत्र उस पुनरुत्थान दिवस के उपलक्ष्य में जल जाता है। और याद रखो शैतानिक शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा भी कांपती है यीशु के नाम से। आमीन। जब आप नाम लेते हैं, जब आप इस तोरेत देवी के विषय में जब आप जानते हैं, आप जब स्टार्टिंग में बताया गया, जब वो देवी और दूसरा एक तम्बुज देवता जिसे इष्ट देवता कहते हैं, सूर्य देवता और वो एक देवी, जब दोनों मिलकर के अपनी गड़बड़ियों में जब शामिल थे, जब गुनाहों में शामिल थे, तो बहुत से लोगों को वो लोग व्यभिचार करने के लिए आकर्षित कर रहे थे। लेकिन एक तरफ खुदा के लोग थे, एक तरफ परमेश्वर के लोग थे, और प्रभु के नाम जैसे जैसे लेते थे दुष्ट आत्माएं जल जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जलता कौन है? जहाँ पे वो जो स्पिरिट है, जो स्पिरिट है खुदा का नाम लेने से जलती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप साधारण रहोगे तो वो जलेगा नहीं, अगर आप साधारण रहोगे तो वो जलेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो अगर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में किसी के भी साथ में ऐसी समस्या है, आप खुदा का नाम जितना लोगे वो जलता रहेगा। आप जितना नाम लोगे वो जलता रहेगा। और बाइबल बताती है इस बात को, और बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने पता लगाया जो संडे मंडे जो ये जो दिन है ये भी सब देवी देवताओं के नाम के उपलक्ष्य में रखा गया है। संडे मंडे जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये भी ईश्वरों के नाम को लेकर के रखा गया है। और इसीलिए ताकि लोग क्या करें, फिर से वहीं आए, उसी में फंसे रहे। परंतु ये नाम जब आप आदिकाल से जब देखो, ये नाम ऐसे नाम नहीं थे, ये नाम ऐसे नाम नहीं थे, ना दिन के ना महीनों के नाम ऐसे नहीं थे। ईश्वरों के नाम पर रख करके लोगों ने नाम को रखा हुआ है। और परमेश्वर बताना चाहता है जब आप खुदा का नाम लेते हो तो शैतान जल उठता है। आमीन। इसीलिए खुदा जी उठा है शैतान के कामों को नाश करने के लिए। वो क्यों जी उठा? ताकि बहुत से लोग उसके पहले आए, अच्छा किया, बुरा किया, सब कुछ किया, लेकिन यीशु बताना चाहता था कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, और मेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, आप 18 पद पढ़िए, रोमी 8 से 11 पढ़ लिए, हमारी मरणहार देह को हमारा परमेश्वर जिलाएगा। अगर आप जीवित दशा में अगर मरे हुए का अनुभव करते हैं तो प्रभु आपको जिलाएगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 का 17 और 18 भी पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु कह रहा है डरो मत। प्रभु कहता है डरो मत, आज डरने की आवश्यकता नहीं है, वो जी उठा है। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। प्रेरित पहले ही कह चुके हैं, इसीलिए हे प्रियो प्रभु कह रहा है। और आगे पढ़िए। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की ठट्ठा करने वाले लोग क्या होंगे? अभक्ति की अभिलाषा करेंगे और अभिलाषाओं के अनुसार
चलेंगे। अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और 18 पद पढ़े आपने। प्रेज द लॉर्ड। ये भक्ति के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम क्या करो, डरो मत। प्रभु कह रहा है डरो मत, मैं प्रथम भी हूँ और मैं अंतिम भी हूँ। फिर से पढ़ लीजिए उसको। दूसरा पढ़े आपने शायद। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम भेंट की ओर जाएंगे। और भैया अरविंद तैयार रहेंगे गीत गाने के लिए। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन राजा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु सेनाओं के परमेश्वर यहोवा राजा, हमने आज वचन सुना है पिता, आपका धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जितने लोगों को पिता आपका वचन समझ में आया है, इन्हें और भी समझाइए और आशीष दीजिए पिता। जिन जिन मटकों में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा रूपी पानी भरा गया है, ये वचन जो भरा गया है प्रभु, ये वचन कलीसिया के लिए बहुगुणित हो जाए, फल लाए, आशीष का कारण हो जाए। और जो प्रभु समस्या में, तकलीफ में है, हर एक समस्या लोगों की मन की यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद पिता राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। आप हमारे लिए जी उठे प्रभु, आप हमारे कलीसिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए जी उठे हैं, ताकि हमारी परिस्थितियां भी जी उठे प्रभु। होने दे आज पुनरुत्थान के दिन के समय में वो तेरा सामर्थ्य मंडलाए और एक एक के जीवन में वो ब्लेसिंग उतरने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आदर महिमा आपको देते विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हमें गीत सुनेंगे और साथ ही साथ अपने भेंटों को हम प्रभु की महिमा के लिए लेंगे। भाई अरविंद सामने आ जाए। आइए गीत गाते हैं सब लोग मिलके। आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। हम नहीं कर रहे हैं? आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। जाग जरा दुल्हन, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। कुप्पी में तेल भर कर रखना, आंखों की नींद में ना सोना, शर्माया हाल रह जाओगे, दूल्हे के साथ ना जाओगे। आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। कुप्पी में तेल भर कर रखना, आंखों की नींद में ना सोना, वरना यहाँ रह जाओगे, दूल्हे के साथ ना जाओगे। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। प्रार्थना करो और बाइबिल पढ़ो, ताकि परीक्षा में तुम ना पढ़ो। प्रार्थना करो और बाइबिल पढ़ो, ताकि परीक्षा में तुम ना पढ़ो, वरना यहाँ रह जाओगे, दूल्हे के साथ ना जाओगे। आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। तुम उस घड़ी को नहीं जानते, दूल्हा कभी भी आ जाएगा, मन में भी रहोगे कसमिया, दूल्हे के साथ ना जाओगे। आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। जाग जरा दुल्हन,
जोरदार ताली बजाएंगे लिए प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छे गीत को गाए हैं, सच में धन्यवाद करेंगे। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज हम थोड़ा सा गीत गाएंगे, यीशु शेरे बब्बर, यीशु शेरे बब्बर। इस गीत के द्वारा हम नाचते हुए झूमते हुए हम गीत गाएंगे। जिसको नाचना है नाच सकते, जिसको झूमना है आप झूम सकते हो।